यार ऋतिक रोशन, आमिर खान, रणवीर सिंह, इन सबके ट्रांसफॉर्मेशन तुमने भी देखे होंगे यूट्यूब पे। फैट टू श्रेडेड इन 3 मंथ्स। बट इनके पास क्या है? पर्सनलाइज एक्सपर्ट नॉलेज, बेस्ट ट्रेनर्स, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट। मेरे पास क्या है? सिर्फ ये चैट जीपीटी। एंड मैं तुम्हें दिखाऊंगा हाउ आई वेंट फ्रॉम 98 kgs to 83 kgs where I currently am in just 3 months. Plus, I will give you my entire system for free, which you can just implement in minutes. But before I do that, let me show you how I use ChatGPT in regular life. So yeah, let me show you how I actually use ChatGPT in daily life. And जैसे तुम एक बार वो मेरा सेटअप कर लोगे, उसके बाद तुम भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से ChatGPT को डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। बट हाँ, तुम्हें एक वेइंग स्केल लेना पड़ेगा जो कि 200-400 रुपये का आता है यार, फूड वेइंग स्केल ऑन अमेजोन। तो वो ले लेना क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहता है। एक बार मेरे ऐप पे आते हैं एंड जैसे कि तुम देख सकते हो यार, मैंने सुबह एक रोटी खाई थी, उसके बाद मैंने टोफू की बुर्जी खाई थी विच इज़ जस्ट सिमिलर टू पनीर की बुर्जी। एंड वो मैंने नापा था विद माई वेइंग स्केल कि वो 100 ग्राम्स था। तो मैंने उसको बताया कि हाँ भाई, मैं 100 ग्राम्स टोफू की बुर्जी खा रहा हूँ। उसके बाद मैंने प्रोटीन शेक पिया, फिर 5 एग का ऑमलेट खाया था विद 35 ग्राम चीज़। अगेन मैंने 35 ग्राम चीज़ नापा डालते हुए। सो अब जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने अभी तक 1060 कैलोरीज खाई है, 102.75 ग्राम्स प्रोटीन लिया है। एंड जो मेरी कैलोरीज लेफ्ट है वो है 740 विद 67 ग्राम प्रोटीन। सो ये बहुत ईजी है, ये बता देता है कि भाई आपने पर मील कितना आप कैलोरी खा रहे हो। बट इसको पता कैसे चलता है कि तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी है, कितना प्रोटीन लेना है, वो एक बिगर क्वेश्चन है एंड उस पर मैं आऊँगा। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं अभी राजमा राइस खा रहा हूँ। सो लेट्स गिव इट अ प्रॉम्प्ट। आई एम हैविंग राजमा राइस विद 200 ग्राम राइस एंड 200 ग्राम राजमा एंड दिस इज कुक्ड मेजरमेंट्स। टेल मी व्हाट्स रिमेनिंग फॉर द डे आफ्टर दिस। एंड यार जैसे तुम अभी इसमें देख सकते हो, इसने आंसर देना चालू कर दिया है एंड इसने बता दिया है कि मेरे राइस में 260 कैलोरीज हैं एंड 5 ग्राम प्रोटीन है, राजमा में 240 कैलोरीज हैं एंड 12 ग्राम प्रोटीन है। सो इट इज़ प्रीटी सिंपल कि मैंने 500 कैलोरीज खाई हैं अब एंड 70 ग्राम मैंने प्रोटीन लिया है इस मील के अंदर। एंड अब जो मेरा बाकी है दिन का वो 240 कैलोरीज एंड 50 ग्राम प्रोटीन बाकी है। एंड यार ऑफ कोर्स इट कैन मेक वर्कआउट प्लान्स फॉर यू, इट कैन ट्रैक योर कैलोरीज, बट टू डू दैट इफेक्टिवली इट नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हु यू आर एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। बिकॉज अगर तुम सोचो, सेलिब्रिटीज़ के पास भी जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो उनके पास कोचेस होते हैं, दे अंडरस्टैंड हु दे आर डीलिंग विद, बिकॉज उनको उनकी बॉडी की हिस्ट्री पता होती है। जैसे तुम किसी को भी यार सोचो, तुम हायर कर रहे हो तो तुम उसको बताओगे ना यार कि मेरी ये बॉडी की हिस्ट्री है, मैं पहले ऐसा दिखता था, फिर मैं ऐसा दिख रहा हूँ और अब मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो हमें ये सेम चीज़ एआई को भी देनी है। ये शायद तुमने सुना होगा कि एआई इज़ ऑल अबाउट कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग। तुम जितना ज़्यादा उसे कंटेक्स्ट दोगे उतना ही वो तुम्हें एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज देगा। जैसे कि मैंने उसको बताया यार कि मेरी बचपन से काफ़ी एक लीन बॉडी रही थी, मेरी प्रॉपर एक स्विमर बॉडी थी, बिकॉज मैं उस टाइम पे स्विमिंग बहुत करता था, मैं कॉम्पिटिशन में जाता था स्विमिंग के। बट उसके बाद फिर कोविड आया यार, मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया। एंड फिर मैंने वेट गेन कर लिया तो फिर मैंने उस टाइम पे थोड़ी डाइटिंग करी एंड मैंने फिर अपना वेट फिर से कम कर लिया। और फिर मैंने थोड़ा टाइम बाद वापसी वेट गेन कर लिया और मैं उस टाइम पे फिर 100 kgs के आसपास आ गया। मैंने फिर सब कुछ उसे बताया कि मेरी एज क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरी हिस्ट्री क्या है। एंड ये सब जब उसको पता चला ना, तब वो मेरे लिए अच्छा वर्कआउट प्लान बना सकता है। एंड यार मैंने एक डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट डाला है एंड जब तुम वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करोगे अपने चैट जीपीटी पे तो इट विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड जब तुम यार वो सारे आंसर्स दे दोगे ना, तो तुम्हें बस इतना बोलना है उसको कि रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इनटू योर मेमोरी। उससे क्या होगा कि लाइक वो हर नए चैट पे तुम्हारे को सारी इन्फॉर्मेशन देनी नहीं पड़ेगी, उसको सारी की सारी याद होगी। एंड यार ये सब जब तुम बात करोगे ना, वो तुम्हारे गोल्स के बारे में भी तुम्हारे से पूछेगा। इट विल आस्क यू कि तुम्हें मॉडरेट डेफिसिट पे जाना है, एग्रेसिव डेफिसिट पे जाना है। मैंने एग्रेसिव डेफिसिट फॉलो किया, इसलिए मुझे इतनी जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट्स मिले। एंड वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए डाइटिंग करना इतना हार्ड नहीं होता। लाइक मेरे को लगता है कि हाँ 1-1.5 हफ्ता थोड़ा मेहनत लगी थी, बट उसके बाद मेरी बॉडी को आदत हो गई थी कि हाँ भाई तुझे को इतना ही खाना मिलने वाला है। तो लाइक इट वॉज नॉट दैट हार्ड फॉर मी। 1-1.5 हफ्ता काफ़ी हार्ड था, बट उसके बाद इट वॉज नॉर्मल। सो तुम्हारे ऊपर है यार कि तुम्हारे को क्या फॉलो करना है। तुम्हें एक मॉडरेट डेफिसिट रखना है, तुम्हें एक एग्रेसिव डेफिसिट रखना है, बट यू विल नो ऑल ऑफ दिस जब तुम एक बार उससे बात कर लोगे। एंड यार इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलोरी ट्रैकिंग, इट्स अबाउट पर्सनलाइज एक्सपर्ट नॉलेज। अब मैं कभी बाहर गया, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, तो मैंने फिर उसको बता दिया कि हाँ भाई मैंने इतना पिज़्ज़ा खाया है यहाँ से, तो अब तू उस हिसाब से मेरे दिन का एडजस्ट कर दे। एंड देखो यार, डोंट गेट मी रॉन्ग, एआई आपको आगे मेहनत नहीं करवा देगा। मैं पीछे स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो वो मेरे हिस्से के स्क्वाट्स नहीं कर देगा आगे। बट
अगर मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर ही रहा हूँ, मैं जिम कर ही रहा हूँ, सो व्हाई नॉट डू इट इन द बेस्ट साइंटिफिक वे पॉसिबल, बिकॉज मेरे को उसी मेहनत में मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। एंड यार देयर विल बी डेज जहाँ पे तुम फकअप करोगे, डेज क्या यार, मतलब वीक्स मंथ्स भी, जहाँ पे तुम फकअप करोगे। मेरे को ऐसे 12 किलो का रिजल्ट मिला 3 महीने में, एंड उसके बाद मैंने एकदम ही छोड़ दिया 2 महीने के लिए, एंड नाउ आई एम बैक टू द जिम। क्यों? एंड वो फिर अब मेरे को आके हेल्प नहीं कर सकता मेरे जिम करने में, लेकिन अब मुझे क्या जिम करना है 2 महीने बाद छोड़ने के बाद, मेरे उस टाइम पे क्या स्ट्रेंथ लेवल्स थे और अब मैं क्या उठा पा रहा हूँ, उन चीज़ों को गाइड मेरे को करने में हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पाउंड का यहाँ पे डाला और 10 पाउंड का ये है, और मैं भी स्क्वाट्स कर रहा हूँ, 40 पाउंड का ये होता है। सो मैं इससे पहले जब मैं 2 महीने पहले तक वर्कआउट करता था तो मैं 25 से करता था। अब मैं 25 का मैं 10 में थक रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट 20 से किया, बट उसमें नहीं कर पाया, तो मैंने गया एआई के पास, मैंने बताया कि यार मैं पहले 25 से करता था और अब मैं 2 महीने बाद आया हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा। अब उसमें जैसे 10 से करो, एंड अब मैं 10 से कर रहा हूँ तो आई कैन फील कि हाँ ये मेरा अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेवल है। एंड यार आई होप ये वीडियो किसी के लिए मोटिवेटिंग रही हो, बिकॉज यार टू बी ऑनेस्ट जब मैं यूट्यूब पे बैठ के आमिर खान, ऋतिक रोशन, इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखता था, तो आई यूज टू गेट डीमोटिवेटेड इंस्टेड ऑफ मोटिवेटेड, बिकॉज आई न्यू कि यार इनके पास ना पर्सनलाइज एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं एंड मेरे पास नहीं है, सो मैं तो यार अचीव ही नहीं कर पाऊंगा ये चीज़। बट अब मेरे पास भी वो चीज़ है, एंड यार इसकी वजह से ना मैं बस मोटिवेट हो गया था टू जस्ट स्टार्ट। एंड जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 1 महीने में मेरे अंदर 5 किलो का फ़र्क आ गया था। तो लाइक व्हेन यू सी रिजल्ट्स यू गेट मोर मोटिवेटेड एंड यू कीप ऑन डेडिकेटिंग योर सेल्फ मोर। एंड आई एम नॉट एनीवेयर क्लोज टू माई बेस्ट सेल्फ राइट नाउ, बट आई नो कि अगर मैं और 6 महीने काम करूँगा इसके ऊपर तो आई कैन बी माई बेस्ट सेल्फ। एंड आई होप कि आपको अच्छे कोई इस वीडियो से इनपुट मिला हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।